2-2, 3-3, 4-4 दिन के आंदोलन हमने बहुत कर लिए हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि यदि राजस्थान रोडवेज़ के कल्याण के लिए राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो अनिश्चितकालीन हम ये आंदोलन करने की रूपरेखा तय कर रहे हैं। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की वादा खिलाफी के विरुद्ध भारतीय मजदूर संघ व श्रम संगठन करेंगे चरणबद्ध आंदोलन। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश प्रभारी भोलानाथ आचार्य ने कहा, बाड़मेर में बनाई जा रही है आंदोलन की रणनीति। वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता में आने से पूर्व रोडवेज के श्रमिक संगठनों व कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान आंदोलन को खत्म कराने से पूर्व सत्ता में आने पर सभी मांगों को पूरा करने का वादा तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा किया गया था। लेकिन आज 3.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। इसी वादा खिलाफी के विरुद्ध भारतीय मजदूर संघ सहित विभिन्न श्रम संगठन संयुक्त रूप से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए बाड़मेर में बीएमएस की हो रही बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है। ये कहना है भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश प्रभारी भोलानाथ आचार्य का। प्रदेश प्रभारी भोलानाथ आचार्य ने बताया कि रोडवेज की वर्तमान स्थिति काफ़ी दयनीय है। पूर्व में राजस्थान रोडवेज के बेरे में 48 बसें होती थी, जो राज्य सरकार की उदासीनता और दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के चलते कम होकर 2200 बसों पर आ गई है, जिसमें 1000 बसें अनुबंधित है। कुल मिलाकर राजस्थान रोडवेज 3200 बसों के भरोसे संचालित हो रही है। इसमें भी अतिशीघ्र 800 बसें कंडम होने की कगार पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ना तो नई बसें खरीदने की अनुमति दे रही है और ना ही उनके लिए फंड। इसके अलावा रिक्तियों की भर्ती भी नहीं की जा रही। रोडवेज को लगातार घाटा हो रहा है। डीजल और स्पेयर पार्ट्स के दामों की बढ़ोतरी के बावजूद प्रबंधन और सरकार किराए में बढ़ोतरी नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार समय समय पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरे प्रदेश की रोडवेज बसों में प्रतियोगियों को निःशुल्क यात्रा कराने के लिए फरमान थमा देती है, जिससे आम जनता को 2-3 दिनों तक रोडवेज बसें उपलब्ध नहीं हो पाती और नियमित रूट पर चलने वाली बसों को निरस्त कर दिया जाता है, जिसका फायदा प्राइवेट बस संचालकों को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने की तैयारी है। राजस्थान रोडवेज की वर्तमान स्थिति काफ़ी दयनीय है। पूर्व में राजस्थान रोडवेज के पास 4800 बसों का बेड़ा हुआ करता था, जो राज्य सरकार के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण धीरे धीरे कम होता हुआ आज वर्तमान में राजस्थान रोडवेज के पास 2200 बसें बेड़े में हैं। उसके अलावा 1000 बसें अनुबंधित के रूप में यानी कुल 3200 बसें अभी उपलब्ध है और उन 3200 बसों में भी 800 बसें अतिशीघ्र कंडम होने की स्थिति में हैं। राज्य सरकार एक और ये बयान देती है कि राजस्थान रोडवेज बंद नहीं होगी, दूसरी ओर राजस्थान रोडवेज को न तो नई भर्ती की परमिशन दे रही है, न नई बसें खरीदने की छूट दे रही है और न ही अन्य किसी तरह के परमिशन दे रही है। आज वर्तमान में जो रोडवेज में घाटा हो रहा उसका मुख्य कारण आप देख रहे हैं कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को जो तेल के भाव, पेट्रोल के भाव प्रतिदिन आसमान छूते जा रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स के भाव बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान रोडवेज द्वारा कई बार पत्र व्यवहार करके इस राज्य सरकार से किराए में वृद्धि की, नई भर्ती की और नई बसें की अनुमति मांगी थी, लेकिन हर बार कोई न कोई कारण बता के इसको टाल दिया जाता है। दूसरी ओर बड़ी चालाकी से राज्य सरकार आम नागरिकों को भी परेशान करने का षड्यंत्र रच रही है। उसका जीता जागता प्रमाण यह है कि जब भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित राज्य सरकार द्वारा की जाती है तो उसमें प्रतियोगियों को राज्य सरकार राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा कराती है। मैं आपके चैनल से ये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान रोडवेज के पास मात्र 3200 बसें हैं जो पूरे के पूरी निःशुल्क यात्रा में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगा दी जाती है, जिससे हमारी नियमित बसें चलने वाली बसें जो है उनको राजस्थान रोडवेज को निरस्त करना पड़ता है, जिससे आम यात्री, आम नागरिक परेशान होता है। वह भाग के प्राइवेट बसों की शरण लेता है, जिससे प्राइवेट बस वाले मौके का फ़ायदा उठा के 2 से 3 गुना
जो है उनसे किराया वसूल करते हैं। इस तरह से आम नागरिक, आम रोडवेज के कर्मचारियों को ये सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। इससे मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान रोडवेज के समस्त श्रम संगठनों द्वारा, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय मजदूर संघ द्वारा समय समय पर आंदोलन करे हैं, आमरण अनशन करे हैं। जब राजस्थान रोडवेज में हमने आमरण अनशन करा तो उस समय जो वर्तमान सरकार है उसके अध्यक्ष श्री सचिन जी पायलट और हमारे पूर्व यातायात मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास हमारे आमरण स्थल पर आए और ये कहा कि राजस्थान रोडवेज की समस्त मांगें जायज़ है और हमारी सरकार आते ही इसे पूर्ण करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी मांग पूरी नहीं करी। एक मांग पूरी करी, वो भी जो है 7वां वेतन आयोग राजस्थान रोडवेज को 1 अप्रैल 2022 से दिया गया है, जबकि समस्त अन्य विभागों को 1 जनवरी 16 से दिया गया है। इस तरह से सौतेला रूप राजस्थान रोडवेज के साथ अपनाया जा रहा है, जिससे राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी, समस्त श्रम संगठन और जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो सब मिलके अतिशीघ्र इस सरकार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 दिन के आंदोलन हमने बहुत कर लिए हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि यदि राजस्थान रोडवेज के कल्याण के लिए राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो अनिश्चितकालीन हम ये आंदोलन करने की रूपरेखा तय कर रहे हैं। इसके लिए आज और कल भारतीय मजदूर संघ प्रदेश पदाधिकारी की बैठक बाड़मेर में चल रही है, उसमें अतिशीघ्र निर्णय लेके आपको अवश्य बताएं। भोलानाथ आचार्य, संभाग प्रभारी, भारतीय मजदूर संघ।